तू ठाकुर तुम पाए अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा है सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुमसे होई सुआज्ञाकारी। तुम्हारे गात मीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारे गात मीत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सर्वप्रथम में हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, जिन्होंने हमको ये राह दिखाए, उनके चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम, और आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। तो जो भी सुन रहे हैं अभी, आपका आप टेलीग्राम में भी जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि अभी हमारा जो शिविर है ये साधना शिविर है। ये कोई भोजन परिवर्तन मतलब डाइट प्लान नहीं है, ये भी एक सिमरन ही है। सिमरन का सही तरीका जो हम सिमरन कर रहे हैं, जो भी मतलब धर्म का है, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ये हम धर्म को डिवाइड कर दिए हैं, धर्म को अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन धर्म एक ही है। वो धर्म है कि प्रकृति का नियम को उल्लंघन नहीं करना, प्राकृतिक जीवन जीना है। जैसे दूसरे पशु पक्षी जी रहे हैं, ऐसे जीवन हमको जीना है। हम इंसान हैं, मानव हैं, सभी योनि से श्रेष्ठ योनि बोला जाता है, 84 लाख योनि में से श्रेष्ठ योनि बोला जाता है। लेकिन मानव ही धर्म का उल्लंघन कर रहा है, प्रकृति को सम्मान नहीं दे रहा है, परमात्मा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं। तभी आज हमको सिमरन करना पड़ रहा है। अगर हम प्रकृति को सम्मान देते, उल्लंघन नहीं करते, और जैसे दूसरे पशु पंछी अपना जी रहे हैं, जो 84 लाख योनि, एक एक योनि में भी और कितने कितने प्राणी हैं, अगर हम भी ऐसे जीवन जीते, धर्म जो धर्म एक ही धर्म है,
वो धर्म है माँ प्रकृति को नियम से चलना, नियम पे हम अपने आप को छोड़ देना। अगर हम ऐसा चलते तो हमको सिमरन कराना नहीं पड़ता, सिमरन करने भी नहीं पड़ता, अपने आप सब अनुभव आ जाएगा, हो जाता। लेकिन हमारा गलती कहाँ हो रही है, ये हम कभी अपने आप को सवाल नहीं करे हैं, प्रश्न नहीं करे हैं कि हमको क्यों सुमिरन करना पड़ रहा है, हमको क्यों ध्यान में बैठना पड़ रहा है। ये कभी हमको सवाल नहीं करे। दूसरे पशु पंछी तो सब आराम से बढ़िया मस्ती में एकदम होश से जाग के जी रहे हैं, लेकिन हमको क्यों ये सब करना पड़ रहा है। इतनी गुरु इतनी बन गए, इतनी धर्म गुरु हो गए, ये सब क्यों। इस सब का हमने कभी भी अपने आप को सवाल नहीं करे हैं। एक मान्यता बस हमको जैसा सिखाया गया, जैसा बोला गया हम भी करें, या आपको हम नहीं बोल रहे, हम भी ऐसे ही हिंदू धर्म है बोल के, सनातन धर्म है बोल के सब कुछ बस करते चले। लेकिन अब मुझे सही धर्म क्या है पता लगा, तो जो सही धर्म मुझे पता लगा मैं ये सभी के पास बांटना चाहती हूँ। ये मानव धर्म, जो मानव कथा, ये माँ प्रकृति, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, मतलब प्रकृति का नियम का धर्म को समझना है हमको। बाकी ये धर्म अपने आप उतर जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उतर जाएगा। जो हमारी अनुभव में आया, ये हमने भी बहुत मतलब बचपन से इसी चक्कर में बहुत पापड़ बेले, बहुत कुछ करे, कितनी रामायण पाठ करे, क्योंकि हम हिंदू धर्म का ये शरीर पैदा हुआ है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण परिवार में, तो हमको भी ऐसे ही सिखाया गया, सब सिखाया गया। यहाँ कोई पशु पंछी को कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन खाली मानव को खाली सिखाया जा रहा है सभी चीज। तो हमको भी सिखाया गया, रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। हमने भी बहुत, तो इसी का प्यास हमारा भी जगी हुई थी कि किसको, कौन ऐसा है जिसको पाने के बाद कुछ नहीं पाना है, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना है। ऐसा तृप्ति, ऐसा संतुष्टि भाव, ये मतलब कैसे आएगा। जब भी हम भोजन कर रहे हैं, फिर भोजन की जरूरत हो रही है, कोई पैसा कमा रहे हैं तो और पैसे की जरूरत हो रही है। एक बंगलो बन गया, दूसरे बंगलों की तैयारी हो गई, एक गाड़ियां ले गए, दूसरे गाड़ियां की तैयारी हो गई। मतलब कभी भी एंड नहीं हो रही है, फुल स्टॉप हमारा जीवन में लगी नहीं रही, पूर्णच्छेद। तो ये सब क्यों ना हम अपने अंदर नहीं सवाल हो रही है। वो जो खोज थी हमको, जो हमने बचपन से खोज करे, और 22 साल शरीर का 22 साल जब उम्र थी तब से घर त्याग कर दिए। वो मुझे ये जो शिविर होने जा रहा है, ये आप लोग भाग्यशाली है। अगर आप लोग भी लाइव देखना चाहते हैं, टेलीग्राम में सुनना चाहेंगे, तो जरूर आप लोगों ने ये सुनना है जो हमको प्राप्त हुआ जिसी चीज से, कि धर्म क्या है, असली धर्म क्या है। जहाँ मुझे जो अनुभव में आया वो है तप सेवा सिमरन की मार्ग। ये जो हमारा गुरुदेव आए हैं, परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, उन्होंने जो मार्ग दिखा दिए, वो मार्ग मतलब वो एक गाइडलाइन थे। गाइड चलना तो खुद को पड़ेगा, वो एक मार्गदर्शक है। गुरु क्या है, गुरु जो बोलते हैं वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु बोल रहे हैं, तो गुरु का अर्थ क्या है। अज्ञानता को दूर करके प्रकाशित करना गुरु। तो हमारा जो अज्ञानता कितना भरा पड़ा है, असली अज्ञान क्या है, ये हमको आपको बताने के लिए एक मार्गदर्शक यहाँ पहुंचे हैं, गाइडलाइन देने के लिए। लेकिन चलना आपको खुद को पड़ेगा। मैंने पहले भी बताई थी कृपा के बारे में कि गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, ये तीनों कृपा हमको सबके पास अवेलेबल है और सबको बराबर पड़ती है। लेकिन हमारा पात्र खुद को तैयार करना पड़ेगा, साधक खुद को बनना पड़ेगा। इधर हम साधक
हमें साधक का 100 अक्षर अभी कुछ नहीं पता। हम एक बस चल पड़े हैं, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं बनी है, हमारा लक्ष्य एम हमको नहीं पता। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, वो हम अभी तक कोई भी सामने नहीं रखे हैं। तो इसके लिए प्लीज अपने फोन, यहाँ भी अगर हम यहाँ साधना होने आए हैं, फिर भी हम फोन साथ में नहीं रखने से हमको जो मतलब चलती नहीं है। तो अगर ये मोबाइल ही सबसे बड़ा ये है हमारा। हम यहाँ 5 दिन साधना करने आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये जो इतनी दूर दूर से आए हैं, नारंगी भाई जी गुजरात से, चौहान गुरु जी अमरेली गुजरात से, ये सब जो आए हैं, आपको इसका फायदा उठाना है तो आप लोग को कम से कम आपको पात्र बनाना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन तो हो। ये मेरा आप लोगों को अनुरोध है कि इसके अंदर मोबाइल आना नहीं चाहिए, या हॉल में बिल्कुल मोबाइल नहीं आना चाहिए। मोबाइल तो ऐसे ही रख दो। 5 दिन इतनी गंगा बहाने आए हैं, ज्ञान बहेगा इधर, तो ज्ञान को कब आप रख पाओगे? जब आपका पात्र सीधा होगा और छेद नहीं होगा। अगर पात्र उल्टा होगा, पात्र में छेद होगा, तो सब निकल जाएगी। तो इसके लिए आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। अगर आपको कुछ झोली से प्राप्त करके इतनी अच्छे स्थान पे गुरुद्वारा में, गुरु का द्वार में गुरु खुद आए हैं, वही गुरु नानक देव जी ही हैं। हम तो अलग अलग सोच लेते हैं कि ये गुरु नानक देव नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ऐसा आपका भ्रम कब तक होगा? जब तक आप धर्म को ठीक से नहीं समझेंगे, जब तक आप व्यक्ति पे उलझे रहेंगे, तब तक आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये हम सबका बहुत सौभाग्य है, भाग्यशाली है हम सब, जो यहाँ इतनी बढ़िया क्या एक्चुअली धर्म क्या है समझाने के लिए यहाँ इतने दूर से आए हैं। और जिन्होंने भी लाइव देखेंगे टेलीग्राम में, जरूर और टाइम नोट करना और अपनी सब काम पहले से खत्म कर देना है। 9 से 10 बजे तक मैं आनंदी माँ की होगी, 10:30 से 11 बजे तक नरहरी भाई जी का होगा, और 11 से 12 बजे तक टाइम नोट कर दीजिए, लिख दीजिए। जो भी टेलीग्राम में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम नोट करिए और बिल्कुल भी मिस मत करिए। जब लाइव सुनते हैं तब एक अंदर में एक बीज डलती है, बीज। जब बीज डलेगा तो आप जाके उसी चीज को समझ पाएंगे। YouTube में अपलोड हो जाएगी, यार देखेंगे सुनेंगे उतना जितना नहीं होगा जितना लाइव देखेंगे, हम इसको सुनेंगे। तो इसके लिए आप टाइम नोट करना है ये सब चीज। शाम को ऐसे कौन सा टाइम है बेटा शाम का? हाँ, 3:30 से 5:30, 3:30 से 4:30 नरहरी भाई जी का है, 4:30 से 5:30 गुरु जी का है। तो ये टाइम आपने नोट करके रखिए और इसी टाइम में जरूर इसका लाइव सुनना है आपको, लाइव। और ये प्री लाइव मतलब शिविर का प्री तैयारी ये है आज जो मैं बोल रही हूँ। आज एक ऐसा दिन है, आप लोग शपथ करना है, शपथ करिए और 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए, जो मेरा टेलीग्राम में सुन रहे, अगर सिमी रन करना मतलब होना चाहते, कर ही रहे हम, हर समय हो, ऐसा अगर चाहते, कम से कम 21 दिन अपने ऊपर आजमाना है। आजमाना क्या है ना, ऐसा नहीं कि काल करेंगे जी, काल करेंगे जी, काल कभी नहीं आएगा। आज और अभी से संकल्प करना है, जो इधर साधक बैठे हैं वो भी और जो टेलीग्राम में देखेंगे सुन रहे हैं वो भी, कि 21 दिन तक एनिमल प्रोडक्ट जो हम हिंसा कर रहे हैं, मतलब जो दूध से बनी चीजें ले रहे हैं, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, और जो लेदर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, शहद भी ले रहे हैं,
शहद भी यूज कर रहे हैं, ये सब एनिमल प्रोडक्ट में जाती है। कम से कम एक बार आपको कर्म सही करना है, सुमिरन अपने आप होगा। हमने कर्म ही सही नहीं करेंगे तो सुमिरन कहाँ से होगा? जैसा बीज बोएंगे ऐसा हमने काटेंगे। अब बीज ही गलत बोएंगे तो क्या काटेंगे? नीम का बीज बोए और आम का फल फले, ये कभी भी संभव नहीं है। तो अगर एक संत के मुख से सुन रहे हैं आप लोगों ने, तो एक संत आपको आह्वान दे रहा है कि 21 दिन तक कम से कम एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दीजिए और आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए। करके देखिए, 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक दिन करके निकल जाएगी। तो आप जो अभी जो बोल रहे हैं, हमको कितने लोग परेशान है। कोई बोलते हैप्पीनेस और हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस और हेल्थ चाहिए। तो हैप्पीनेस और हेल्थ कैसे आएगा? गलत बीज बो के, गलत कर्म करके, गलत भोजन करके कभी भी हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं आएगी। इसके लिए आपको कर्म सही करना पड़ेगा। और क्यों छोड़ना है, क्या करना है, वो तो कल से शिविर ही है। क्या खाना, क्या पीना, क्या सुमिरन करना, क्या सेवा करना, तप सेवा सुमिरन इसका नाम है। तो ये सब तो काल से बताया ही जाएगा। ये कोई मतलब पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो साधना है। तो आपके प्रति कृपा करना पड़ेगा। मतलब 3 कृपा हर समय अवेलेबल है, लेकिन आत्म कृपा आपको खुद को करना पड़ेगा, प्रयत्न खुद को करना पड़ेगा, पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा। करना तो करोगे तो पाओगे कृपा। तो खुद पे इतनी कृपा करो आप लोग, कम से कम 21 दिन, मैंने बोल दी, दिन गिनते रहना। 21 दिन करके देखिए क्या चमत्कार होती है। पूरी तरह जैसा यहाँ बताया जाएगा ऐसा करना है। लेकिन आज से, अभी से मैं बोल रही हूँ, अगर रात को दूध पीते हैं तो दूध नहीं लेना है, अगर चाय पीते हैं तो चाय नहीं लेना है। नहीं, काल से करेंगे जी, काल कभी भी नहीं आएगी। अभी करना है, आज करना है। तो आज से आप लोगों ने पूरी तरह दूध से बनी चीजें बंद कर दीजिए। अब क्यों, क्या, ये तो सब बहुत समय पड़ा है और समझाया जाएगा। बाकी कुक फूड का त्याग भी कर दीजिए। आग में पका वाला भोजन भी नहीं लेना है। जो माँ प्रकृति ने हमारे लिए, सूरज भगवान ने पका के 6 महीना मेहनत करके दे रहे हैं। आप फल, सब्जी, सलाद ये लेके देखिए। हो सके तो नमक भी नहीं लेना है आप लोग। नमक भी उत्तेजना ये करती है। ये हमारा खुद का अनुभव, हमने सब देख रहे, कर रहे, तभी बता रहे। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम भी नहीं बताएंगे। जब आप छोड़ के देखेंगे तब पता लगेगा सुमिरन क्या होता है, असली में सुमिरन क्या है। तो ये तो बहुत समय पड़ा है हमको इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगी, आप लोग थोड़ा जो भी सुन रहे हैं ये चीज जरूर करिए कि आग में पका वाला भोजन छोड़िए और दूध से बनी चीजें और एनिमल प्रोडक्ट, शहद वगैरह ये छोड़ देना। और इसके बारे में काल बताया जाएगा क्यों क्या। तो तब आपका एक मिट्टी तैयार होगी। मिट्टी, अभी तो मिट्टी भी तैयार नहीं होगा, हुआ है बीज बोएंगे तो उगेगा ही कैसे। अभी मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको, मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी का खुदाई करना पड़ेगा, पत्थर हटाना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, उसमें खाद देना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। तो आपकी मिट्टी तैयार करिए आज से ये मिट्टी तैयार होगा कि आप एनिमल प्रोडक्ट मत लीजिए और कुक फूड त्याग कर देना है। तब जो बीज बोया जाएगा, जो गुरु ने जो मार्ग, गुरु का मतलब मैं बताइए, आपकी अज्ञानता दूर होगी। एक्चुअली धर्म क्या है, तो अज्ञानता दूर करेंगे तो आप तैयार होंगे, तब तो उस बात को समझ पाएंगे। माइंड से सब कुछ, माइंड का पावर है, सबसे पावरफुल माइंड है। हम बोलते हैं मेरा मनी पावर है, मेरा प्रोफेशन पावर है, पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, पैसा सब कुछ है।
कोई बोलते हैं हमें इतनी बड़ा नौकरी करते हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, मेरा ये पावर है। हम बोल रहे हैं ये पावर नहीं है, आपका माइंड ही पावर है। माइंड, ये मन को आपको पावरफुल, शक्तिशाली होना है और आपको हर समय एहसास करना है कि आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब तक ये चीज आपके अंदर में बैठाएंगे नहीं तब बनना है। हम इतना कमजोर आत्मा नहीं है, ये चीज समझना है। हमारा कमजोरी जो खाने पे, हम सभी कोई आनंद ढूंढ रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं, लेकिन भोजन में ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं, प्रोफेशन में ढूंढ रहे हैं, बच्चे में ढूंढ रहे हैं, पति में, पत्नी में, बाहर ही ढूंढ रहे हैं और लेकिन जब तक अंदर की तरफ हमारा अंतर्मुखता नहीं होगा, अंदर की तरफ रुचि नहीं होगी, अंदर की तरफ रुझान नहीं होगा, तब तक हम वो आनंद की अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं, वाहेगुरु सतनाम, सत का मतलब क्या है? आप लोग इतनी कर रहे हैं सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम, तो सत क्या है? ये सब समझना, ये सब जो चीज हमने अभी बताएंगे, ये जीवन में उतरेगा ही तब सगा सुमिरन में। सत का अर्थ ये है कि जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है, जो हर समय है, मैं बोली है, नाशवान नहीं है, अविनाशी है, मैं बोली है। आवाज बहुत कट रही है माता जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वाहिगुरु जी नेट इशू आ रहा है। वाहिगुरु जी और कुछ जो कहता भाई रजीत सिंह जी अपना फोन जड़ा ना कनेक्ट करके ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो सत नाम, सत कौन सा नाम सत है? वो बाहर आवाज आ रही है ना, तो सत की आवाज बहुत बढ़िया बोल ठीक है वाहिगुरु जी, ठीक है वाहिगुरु जी फतेह जी। तो ये जो नाम, सत नाम बोल रहे हैं, सत का अर्थ है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, हर समय रहता है। कोई काल भी उसको नष्ट नहीं कर पाता है, कालातीत है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब क्या? ना अभी पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। आप हैं तभी है वो, आप नहीं थे तब भी था, आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। जो है, तो वो हैपन क्या है? वो सत नाम है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, अरूप है। तो वो कब आपको अनुभव में आती है? जब आप खुद ही अनुभव करते हैं इस शरीर में भी। जब हम सो जाते हैं, सुसुप्ति में हमको वो चीज की अनुभव होती है कि उस समय हम सब नाम रूप भूल जाते हैं। हम कहाँ पे सोए हैं, कौन सी जगह में सोए हैं, मेरा नाम क्या है, मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, कि बेड पे सोई हूँ कि नीचे सोई, कुछ भी नहीं पता लगता। गहरी नींद जो होती है, तब सब कुछ त्याग कर देते हैं। जब सब कुछ त्याग कर देते हैं तब हमको गहरी नींद आती है, और वो गहरी नींद में जो आनंद आती है, वो आनंद से हम दिन भर इतनी काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं, सब कुछ वो ऊर्जा से। तो वो आनंद आपका जागृत में भी अनुभव होना चाहिए। जागृत सुसुप्ति बोलते हैं उसको।
जो आनंद अब रात को सो जाने के बाद गहरी नींद में अनुभव हुआ, वो जागृत में भी होना चाहिए। मतलब जागृत में भी हमारा देह भाव से छूटना चाहिए, देह भाव से दूर रहना चाहिए। तो ये सब चीज कैसे उतरेगा? हर समय खाली नाम जप करने से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज तो नहीं हो रहा ना। हम तो अपने को शरीर मान बैठे हैं, मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मेरा पोस्ट ये है। मतलब शरीर से ऊपर उठे ही नहीं, शरीर तक सीमित रहे हैं। तो आपको अगर इस चीज की अनुभव करना है कि और शरीर से अलग, मतलब दिन में भी आपका वो सुसुप्ति का आनंद हर समय आए, अगर ये चीज आपको अनुभव में आना है तो आपको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को यही समझाएंगे आपको गुरुदेव कि ये आपका सिख धर्म में भी इसको माना गया है। तो ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को आपको अनुसरण करना पड़ेगा। ये कोई मतलब ऐसा अलग नहीं है आपका ये से, लेकिन सही धर्म का पता लगेगा आपको। बार बार मैं यही बताऊंगी, सही धर्म है। जो धर्म में हम फंस गए हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा, आपको लगेगा सभी धर्म एक है, कोई अलग नहीं है। इस चीज की अनुभव में आएगी। फिर जो आपने बोले तेरा पाना मीठा लगे, फिर तो आपको हर समय सभी चीज मीठा ही लगेगा। जो भी चीज आपके साथ होगा, जो भी परिस्थिति होगा, जो भी घटना घटेगा, सब स्वीकार भाव आएगी, कभी भी शिकायत भाव नहीं आएगी। आपको हर समय एक आनंद और तृप्ति की भाव आएगी, संतुष्टि का भाव आएगी। अभाव का भाव, अधूरापन का भाव आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए ये साधना है, हमको समझना है। और क्यों लेना है हमको ये सब आहार, ये सब चीजें तो बताया ही जाएगा, लेकिन प्री तैयारी में बता रही हूँ आपको। आज से आप लोग भी सब कोई इसी पे चल पड़िए। जब आप चलेंगे करेंगे तो आपका मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपका सिमरन और मतलब जो कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, ये चीज का आप खुद बताएंगे। जब आप इसमें पूरी तरह चलेंगे तो आप 21 दिन भी करेंगे तब भी पता लगेगा। लेकिन साथ में आपको बताया जाएगा जो हमने अयोग्य आहार लिए हैं उसका सफाई भी करना है। तो वो कैसे करना है वो चीजें भी काल ही बताएंगे, सब आज नहीं बताना है, तो काल बताया जाएगा। लेकिन इतना तो करना है आज कि दूध से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आप कोशिश करना है पूरी तरह, कोशिश नहीं पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे ही रहना है। कोशिश करना है नमक नहीं लेना है, तब आपको पता लगेगी चीज क्या है। तो आप हम जो ये कर रहे हैं ये सब चीजें, जो ये एक साधना में आपको साधना है। साधना का मतलब क्या? साधना है, अपने आप को पूरी तरह इसी में ढालना है। और फिर आपको अनुभव में आएगा वाह वाह, जो वाहे गुरु करे, वाह वाह, चीज इतनी अच्छा लगे, सब चीज पूरी दुनिया आपको पूरी वाह वाह लगेगा। वाह क्या परमात्मा, हर समय आपको परमात्मा की महसूसियत होगी कि आपको हर समय उन्होंने आलिंगन करके रखे हैं, उनके गोदी में है। इस चीज की अनुभव आपको आएगी, कोई चीज कमी की अनुभव नहीं आएगी। तो आप लोग इसको प्रयास करो कि पूरी सुनना है। कल जो भी यहाँ होगा, ये 5 दिन बहुत सौभाग्यशाली है हम सब कोई। जो हमारा राजकुमार जी हैं, उन्हीं का जो मेहनत है, उन्होंने जो सेवा का ये उनका मन में जो सेवा का भाव थी कि यहाँ सिमरन हो और सेवा हो,
तो उन्हीं का जो यहाँ प्रयास थी, उनका एक शुभ संकल्प था और उन्होंने अपनी सब कुछ इधर लगा के इतनी सुंदर सिमरन के लिए और सेवा के लिए बनाए हैं इधर। तो आज मेरे को लग रहा है वो आज इतनी खुश होते होंगे, उन्होंने देख के, अभी है वो इतनी खुश होते होंगे ये सब का देख के, उनका आत्मा, उनका दुआएं आती होगी सभी के लिए। तो हम भी उनके मतलब उनको लाज रखें। उन्होंने जो इतनी मेहनत करके आप लोगों को जोड़ के रखे ऐप करके सिमरन के लिए, सेवा के लिए, तो अगर हम तप करेंगे, तप ये है कि आपको ये सब त्याग तो करना पड़ेगा जो हमारा आहार नहीं है, तो आपका सिमरन फलीभूत हो जाएगी। और राजकुमार जी का जो प्रयत्न है इतनी करके रखे, वो भी और सार्थक होगा। तो आप सभी को मिल के उनका जो इच्छा है उसको पूरा करना है और यहाँ एक दवा रहित, रोग रहित दुनिया बनाना है। मतलब दवा रहित, हम लोग सभी को ही, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कोई हेल्दी है। हम सोचते हैं हमको तो कोई रोग नहीं है, हम क्यों करना। सभी कोई बीमार है। सबसे बड़ा बीमारी तो हम अपने आप को नहीं पहचाने हैं, अपने आप को अभी तक पहचाने नहीं है, ना अपने नजदीक बैठ रहे हैं, ना अपने आप को जानने की मतलब ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा बीमारी यही है। तो ये बीमारी को दूर करना है तो आपको पूरी तरह इसी को तप सेवा सुमिरन में आना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाएंगे। और मौन का थोड़ा अभ्यास भी करना है। हम दिन भर, यहाँ भी जो साधक है उनको भी मैं बोल रही हूँ और जो आएंगे आगे काल भी बोलूंगी, यहाँ ऐसे हमने खाली डाइट चेंज करने के लिए नहीं आए हैं, खाली भोजन परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ कुछ साधना के लिए आए हैं। इतना अच्छा माहौल में, ऐसा गुरुद्वारा में आए हैं जहाँ भजन सुमिरन होती है और जहाँ जैसा हमको जगह मिला, प्रभु की कृपा है कि इतनी सुंदर जगह में हम आए पाए। हमको सोना है, कोई शिकायत नहीं करके रेस्ट करना है और यहाँ का एक एक मिनट का फायदा उठाना है। अगर फायदा उठाना है तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मौन रहना है। 5 दिन में 5 दिन बहुत है, नहीं तो एक ही दिन में, एक ही सेकंड में लोगों को अनुभव हो जाती है होकर ये होने वाला। तो 5 दिन के लिए कम से कम मोबाइल को दूर रखिए, जितना हो सके दूर रखिए। व्हाट्सएप में मैसेज कर दिए, बात मत करिए। लेकिन हम कितना फालतू बात करते हैं मोबाइल में, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो जरूरत नहीं है। किसी को भी बात करने से पहले हम पहले अपने आप को सोचना है क्या क्या बात करना है। जितना आपका बात करना है उतनी बात करके फोन को स्टॉप करना है। लेकिन हम जितना खर्च कर रहे हैं एनर्जी, पावर, तो कहां से हम मतलब इस साधना को समझ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ जो हम आए हैं और वहां भी जो सुन रहे हैं सब कोई, हमको सिमरन करना ना पड़े, सिमरन होना है, हो रहा है, सब चीज हो रहा है। इस चीज का अनुभव हमको आए। हम करता नहीं है, हम कोई भी करता नहीं है, ये चीज का अनुभव में आएगी। हम जो अपने आप को सोच रहे मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं हूँगा तो घर चलेगा, ये सब जो हमारे मन में बैठ गया है, एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस चीज का अनुभव आएगी जब आप ये आज जो तैयारी कर रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट का त्याग, हिंसा, क्रूएलिटी जो कर रहे हैं हम दूसरे जीव के प्रति, दूसरे प्राणी के प्रति, वो स्टॉप होगा और हमारा कर्म धीरे धीरे सही होगा। कर्म जैसा कर्म करेंगे ऐसा ही हमको भुगतान भोगना पड़ेगा।
बाकी कुछ साधना नहीं है इसमें, आपका कर्म सही होना चाहिए। अपने आप सब कुछ आपका हो जाएगा। जो हम डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई मतलब बीमार है, कुछ ना कुछ सभी ने कुछ ना कुछ चीज में परेशान है। तो अगर आप पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे, मदर नेचर फूड पे, और आप एनिमल प्रोडक्ट का त्याग हो जाएगी, तो आपका कर्म धीरे धीरे कटेगा, प्रारब्ध बदलेगी, और जो आप सिमरन कर रहे हैं वो सिमरन अपने आप होती चली जाएगी। हर समय एक आनंद। सुमिरन का अर्थ क्या है? सुमिरन मतलब स्वस्मरण, सुमिरन स्वस्मरण, अपनी स्मरण, अपना। हम अपने केंद्रों को टच ही नहीं कर रहे हैं, हर समय बाहर बाहर। तो अपने से हो के जीना है, अपने से खो के नहीं। अपने को खो के नहीं जीना है, अपने से हो के जीना है। हम बेहोश जीवन जी रहे हैं, कभी भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपने सजगता नहीं है, जागरूक नहीं है। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं भोजन, किसी के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये जगाने के लिए आए हैं इतनी बड़े, मतलब जो अवतरित पुरुष ही है, जगाने के लिए आप लोग को इतनी सुंदर रास्ता खुद अपनाए हैं 30 साल, और उन्होंने आपके पास निचोड़ रखने आए हैं। तो आप लोग भी जग जाओ, आज से अभी से जगना है। तो अभी से जगेंगे तब जाके आपका सही तरह से सिमरन होगी। तो आप लोग इस पे आ जाइए पूरी तरह, और काल से 5 दिन के लिए आप लोग समय का नोट करिए, और समय पे जरूर सुनना है। जब सुनेंगे, चीज समझेंगे, तो बात आपको पकड़ में आएगी और आप कर पाएंगे इस चीज को। पहले ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान मतलब सही ज्ञान। अभी तो हमारा ज्ञान ही नहीं है, हम मतलब हमको जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, वही कर रहे हैं। उसके बाद आपकी अंदर की चीज निकलेगा, अंदर की गीता, अंदर की गुरु ग्रंथ साहिब जी, सब कुछ अंदर से आएगी। तो स्वस्मरण को याद रखना है, मतलब अपने को खो के नहीं जीना है। जब भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, थोड़ा अपने साथ, अपने को प्यार करना है, अपने को लव करना है, अपने सांस को जो हमारे साथ हर समय मौजूद है। तो ये सब कब कर पाएंगे? जब हमारा भोजन परिवर्तन होगा, सही आहार लेंगे, मदर नेचर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, तब अपने आप अपने को खो के जिएंगे, खो के नहीं। तो आप लोगों को इतना मैं आज बताऊंगी, क्योंकि 8 बजने को 5 मिनट है। तो आप सभी कोई कल 9 बजे, यहाँ हमारा 9 बजे है, 9 से 10, और बाकी समय बता दिए। 10:30 से 11 नरहरी भाई जी की आधा घंटा है। 10 से 10:30 थोड़ा कोई बाहर ऐसे ही बाथरूम कुछ जाए तो फ्रेश होके आ जाना है फिर हॉल पे। और 11 से 12 गुरु जी का रहेगा, बीबी चौहान गुरु जी का। तो आप लोग सभी को इसका फायदा उठाएं और शुक्राना करें, धन्यवाद दें परमात्मा को कि अभी हमको, जो हमने इतनी मेहनत करे, तप करे, और राजकुमार जी ने जो इतना प्रयत्न करे, उसको और मजबूत बनाने के लिए और सजग करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो आप सब कोई करेंगे तो आपको पता लगेगा, जब तक नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। तो ये करना है तो कम से कम आप लोग भी 21 दिन तक संकल्प करिए। और अभी तो 5 दिन है ही, 5 दिन भी करके देखिए। आप लोग जहाँ भी जो बैठे हैं
यहाँ नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप वहीं से करिए और धन्यवाद दीजिए, ओहबा में भरिए, हर समय शुक्राना करिए और क्षमा प्रार्थना भी करिए। जो हम अयोग्य आहार लिए, दूध से बनी चीजें लिए, ये सब के लिए क्षमा भी मांगना है हर समय, तो हमको हमारा कर्म सही होगा और सिमरन सही होगा। तो बहुत अच्छा आप लोग करिए और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम ओम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।